हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं और ये जो असाइनमेंट सॉल्व किया जाएगा इफ़ एंड इफ़ एल्फ की हेल्प से किया जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये रिलेट करता है आपके गैस यूजेस के ऊपर। मतलब जो आप घर में जो खाना बनाते हैं, जिस गैस का आप यूज़ करते हैं, दो तरीके से आप लोग इसको कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग जो है सिलेंडर के माध्यम से करते हैं और कुछ लोग जो है पाइपलाइन के थ्रू गैस को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया है वो है पाइपलाइन जो यूज़ करते हैं गैस के आप। तो उसमें क्या होता है, कुछ एक मीटर लगा हुआ होता है और उसके हिसाब से आपका कुछ पैसा डिडक्ट होता है। उसमें यूनिट जनरेट होता है और उस यूनिट के हिसाब से आपका अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोला है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर गैस चार्जेस कंज्यूम्ड बाय कस्टमर, कि कस्टमर ने कितना गैस यूज़ किया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मीटर लगा हुआ होता है ना। तो मीटर का नंबर और कस्टमर का नाम क्या है, प्रीवियस यूनिट पहले कितना यूनिट था और अब आपने कितना यूनिट खर्च कर लिया है। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले से मान लो कि 50 यूनिट पहले से बना हुआ है मीटर पे, मतलब पहले से आपने या किसी और ने खर्च करके रखा हुआ है और अब जाके आपने 75 इसको कर दिया, मतलब यूज़ करते करते मीटर जो है वो 75 पर पहुंच गया है। ओके, तो यूनिट कंज्यूम कितना हो गया अब आपका यहाँ पर, वो हो गया 25, है ना। क्यों? क्योंकि 50 था, आपने 75 पर पहुंचा दिया, तो 25 इसका मतलब आपने खर्चा किया है। नेक्स्ट है गैस चार्जेस, कि गैस चार्जेस कितना बनेगा, सर्विस टैक्स कितना बनेगा और अमाउंट हमको कितना देना पड़ेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन और ये सारी कैलकुलेशन हमको करनी है। तो सबसे पहले बोला है कि कैलकुलेट यूनिट कंज्यूम, कि आपने कितना यूनिट को कंज्यूम किया है वो आपको बताना, मतलब ये खर्च ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ओके, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस यूनिट को और करंट यूनिट को लेना पड़ेगा, है ना। तो लाइक 25 ये पहले से था, 25 नहीं, मैंने क्या बोला था कि 50 पहले से है और ये 75 आपने पहुंचा दिया अपने यूनिट को। ओके, तो कितना खर्च किया आपने टोटल 25। तो ये कैसे निकला कि करंट यूनिट को माइनस कर देंगे प्रीवियस यूनिट से। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट यूनिट को माइनस कर दो प्रीवियस यूनिट से, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या निकला ये, इनका माइनस करने से यूनिट कंज्यूम। ओके, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम पर और इससे पहले ओके पाईचाम पर आगे। तो दो वेरिएबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो, यूनिट कंज्यूम तभी निकल सकता है जब आपने जब आपके पास प्रीवियस यूनिट एंड करंट यूनिट होगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं कि प्रीवियस यूनिट। ओके, तो हमने कहा कि इंट इनपुट एंटर योर प्रीवियस यूनिट। ओके, एंड एक ले लेंगे करंट यूनिट के लिए। ओके, करंट यूनिट के लिए बोल दिया हमने एंटर योर करंट यूनिट। आप चाहें तो इसको वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हैं यूज़र से ना लेकर के। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट दूंगा वैल्यू को। ओके, बार बार यूज़र से लेने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है इसमें। ओके, तो अब क्या है, यूनिट कंज्यूम अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमने कर दिया यूनिट कंज्यूम कि कितना खर्च किया। अभी स्टार्टिंग में मैंने इतना कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में इतना क्यों करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस यूनिट को माइनस कर देंगे, सॉरी करंट यूनिट को माइनस कर देंगे प्रीवियस यूनिट के साथ। तो इससे क्या निकलेगा, आपने कितना खर्चा किया। ओके, तो एक बार प्रिंट आके दिखा देता हूँ मैं आपको कि यूनिट कंज्यूम, कंज्यूम नहीं कंज्यूम्ड लिखते हैं, खर्च कर चुके हैं। ओके, चलिए रन कराते हैं इसको। पाइथन एंड क्वेश्चन 2 फाइल का नाम है हमारा। तो देखिए बोला एंटर योर प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस मैंने बोला 50 था और करंट कितना हो गया अब आपका 75 हो गया। तो कितना खर्चा कर दिया आपने 75। तो यू हैव कंज्यूम 75 यूनिट्स। ओके, तो इसका कैलकुलेशन हमारा हो गया।
तो मतलब ये तो इजी है। इजी क्या था कि यूनिट कंज्यूम कितना आपने किया है वो पता लग गया। ओके, तो वो इस वेरिएबल में है। नेक्स्ट, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन हो चुका है, यूनिट कितना खर्च किया वो इस वेरिएबल में रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्जेस, कि अब आपको चार्जेस कैलकुलेट करना है। किस बेसिस पे बोला है कि अगर आपका यूनिट का कंज्यूम जो है वो 300 से ज़्यादा है, मतलब आपने 300 से ज़्यादा यूनिट खर्च किया है, तो आपको पर यूनिट का 24 रुपये देना पड़ेगा, 24.82 पैसा। ओके, कब? जब आपने मोर देन 300 खर्च किया है तो। और अगर आपने 200 से ज़्यादा मतलब 200 से अबव किया है तो 22 रुपीज़ देना है, और उससे नीचे किया है तो 18.67 रुपीज़ देना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। तो क्या निकालेंगे हम लोग? कैलकुलेट द चार्जेस, हमने गैस चार्जेस, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं गैस चार्जेस के लिए। ओके 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 ओके, गैस चार्जेस। तो गैस चार्जेस फ़िलहाल मैंने वेरिएबल बनाया है जिसको अभी रख दिया 0। ओके, तो हमने कहा कि अगर जो यूनिट कंज्यूम हुआ है ना, जो आपका यूनिट निकला है वो अगर ज़्यादा है, यस ज़्यादा है 300 से, तो ओके एक चीज़ और यहाँ पर समझो कि यहाँ पर यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। मतलब ये है कि अगर आपका 2 यूनिट आया, लेट सपोज, है ना, तो 2 यूनिट आया है, तो ये जो 2 यूनिट है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? देखो 300 से ज़्यादा है क्या 2 यूनिट जो है? नहीं ना। क्या वो 200 से ज़्यादा है 2 यूनिट? क्या 200 से कम है? यस, है ना। तो क्या बोला देखो, 22 रुपये कब लगेगा? जब आपने जो यूनिट कंज्यूम किया है वो 200 से ज़्यादा किया हुआ है ना। और 24 कब लगेगा? जब आपका यूनिट कंज्यूम जो है वो कितना है? 300 से ज़्यादा है। लेकिन अदरवाइज़ मतलब कि इन दोनों को छोड़कर, मतलब 300 से भी ज़्यादा नहीं है और 200 से भी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है? 200 से कम है, सीधी सी बात है। तो जो भी 200 से कम है उनको कितना देना पड़ेगा? 18.67 पर यूनिट। मतलब अगर आपका 2 यूनिट का खर्चा हुआ है तो आपको सिंपल क्या करना, मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 18.67 से। तो जो भी कैलकुलेशन अमाउंट होगा वो निकाल के देना है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या बोला कि 25 यूनिट आया है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 18.67 से। 18.67 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो आपका यूनिट कंज्यूम है वो 200 से कम है। अब लेट सपोज आपका अगर यूनिट कंज्यूम 150 होता, 150 नहीं लेते, 210 लेते हैं। कितना? 210 मतलब 210। तो 210 के हिसाब से क्या ये 300 से ज़्यादा है? नहीं है। क्या 200 से ज़्यादा है? यस। तो 200 से ज़्यादा है तो मतलब इसको जो खर्चा देना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई 22.45 से मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हो आपकी यूनिट कंज्यूम जो भी आ रहा है ना आपका, वो ठीक है, यूनिट कंज्यूम तो आ रहा है बट आपको मल्टीप्लाई किससे करना है वो इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, कि 300 से ज़्यादा यूनिट आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के हिसाब से, अगर 200 से ज़्यादा आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आपका कैलकुलेशन का आंसर आएगा वो आपको देना है। ओके, चलिए। ओके, एक और बात है जो मैंने आपको बोली थी कि अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं, और ये जो इफ़ है ना आपका, देखिए यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं? 1 2 3 कंडीशन है। ओके, सॉरी 3 नहीं है, 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ये तो अदरवाइज़ वाला मतलब एल्स वाला पार्ट है। तो अगर आपको याद है और जो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना उनको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इफ़ एल्स इफ़ से सॉल्व होगा। ओके सॉरी, इफ़ एल इफ़ से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये पूरा एक ही है, कैलकुलेट द गैस चार्ज, लेकिन इसके अंदर कंडीशन 2 दी हुई है। ओके, पहली चीज़ तो इससे हमें पता लग गया कि जब मल्टीपल कंडीशन है मतलब हर एक कंडीशन के बेस पर एक रिजल्ट दिया है। देखो ये कंडीशन अगर मैच हुई तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंडीशन मैच हुई तो इतना आपका यूनिट चार्ज, इतना मतलब पर यूनिट का इतना होगा। तो 2 कंडीशन हो गई और हर एक कंडीशन पर इसने बताया कि यूनिट चार्जेस कितना है, राइट। तो इससे हमको पता लग गया कि इफ़ एल इफ से सॉल्व होने वाला है। दूसरी चीज़, एक रूल यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अगर आपने
ये जो इफ़ एल एफ का रूल जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था कि अगर आपने ग्रेटर देन का साइन है ना यहाँ पर, ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपको हाईएस्ट को कैलकुलेट करना है, ओके। हाईएस्ट मतलब पहले 300 फिर 200, या इसका अपोजिट करेंगे, पहले 200 का भी कर सकते हैं फिर 300 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। मे बी शायद कन्फ्यूज़न हो गया, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तब समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिट कंज्यूम अगर 300 से ज़्यादा है तो पर यूनिट का खर्चा कितना है, ये है आपका 24 रुपीज़ 80 पैसा। तो गैस चार्जेस निकलेगा कैसे कि जो भी आपने यूनिट कंज्यूम किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 24.82 से। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो कहाँ आएगा, गैस चार्जेस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एल इफ लगाएंगे क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पर इसी में। बोला कि अगर यूनिट कंज्यूम 200 से ज़्यादा है तो यूनिट कंज्यूम अगर 200 से ज़्यादा दिया है आपने तो गैस चार्जेस जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कंज्यूम मतलब जितना भी आपका यूनिट खर्च हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22.45 से, राइट। एल्स देखो एल्स किस लिए लगाया क्योंकि अदरवाइज़ वाला आ गया। तो अदरवाइज़ बोला है कि अगर 200 या 300 से कम है तो वो 18.67 के अकॉर्डिंग चलेगा। गैस चार्जेस कि आपका जितना भी यूनिट कंज्यूम्ड है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 18.67 से, तो ये निकल गया आपका चार्जेस, ओके। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, ओके। एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे, हमने बोला योर गैस चार्जेस इज जो भी आपका इसका गैस चार्जेस है उसके लिए हमको एफ स्ट्रिंग यहाँ देना पड़ेगा। क्या था, गैस चार्जेस नाम का वेरिएबल, और पर यूनिट बता देते हैं, पर यूनिट कितना है आपका 18.67, ओके। पर यूनिट इतना है और आपके चार्जेस कितना बन गया वो यहाँ पर लिख दिया, ओके। इसमें कुछ रीफैक्टरिंग करनी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। और यहाँ पर इसको यूनिट पर यूनिट का चार्जेस चेंज होगा 24.82 और यहाँ पर 22.45। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आउटपुट दिखे कि क्या है। चलिए, तो इसमें दो चीज़ें हैं, बोला है कि एंटर योर प्रीवियस यूनिट, मैंने बोला कि पहले मेरा 50 था अब 75 हो गया, ओके। एक प्रॉब्लम और मुझे देखी कि मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट कराना चाहिए कि बताओ कि प्रिंट यू हैव कंज्यूम्ड कितना कितना कंज्यूम किया इसने, यूनिट कंज्यूम्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि मैंने इसको नहीं प्रिंट कराया था कितना इसने कंज्यूम किया है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके पता लगेगा ना कितना खर्च किया, तो ये अब यहाँ पर हो गया और सेकंड ही हो गया। चलिए अब रन करते हैं। तो एंटर प्रीवियस यूनिट, मैंने बोला कि 50, करंट यूनिट कितना हो गया 75 हो गया, तो बोला कि यू हैव कंज्यूम 25 यूनिट, ओके। आपने 25 यूनिट मतलब खर्च किया है, तो उस हिसाब से आपका पर यूनिट जो पड़ेगा वो 18 रुपये 67 पैसा पड़ेगा, ओके। तो मतलब ये कहाँ पर कंडीशन मैच हुई, मतलब ना तो इसमें मैच हुई ना इसमें मैच हुई, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट ही 25 है, तो 25 क्या ग्रेटर देन 300 होता है, नहीं होता है ना, तो कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट चेक किया क्या 25 इज़ ग्रेटर देन 200, ये भी फॉल्स हो गया, तो एल्स वाली पार्ट में है। तो यहाँ पर इसने मैच करा है, पर यूनिट जो है 18.67 है एंड योर गैस चार्जेस इज दिस। तो गैस चार्जेस कैसे निकाले हमने, यहाँ पर निकाले, ओके। तो आइए क्लियर है, ओके। अब 300 वाला देख लेते हैं एक बार, 300 वाला,
हाँ मतलब लेट सपोज यूनिट चार्जेस मेरे अभी 100 हैं, मतलब स्टार्टिंग में मान लो फिर से 100 है, और इसको मैंने खर्च कर करके 405 कर दिया। तो देखिए, तो मैंने कितना यूनिट कंज्यूम किया, 305, है ना। तो यूनिट कंज्यूम 305 है, तो बोला क्या आपका पर यूनिट का खर्चा कितना लगेगा, 24.82 पैसा लगेगा, और आपके जो चार्जेस कितने बने हैं, 7570.1 पैसा। देखिए, तो यूनिट कंज्यूम कितना दिया था, 305, तो 305 इज़ ग्रेटर देन 300, यस कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। ओके अच्छा, एक और बात है कि आप ये ना डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते थे, आपको ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल का वेरिएबल बनाना पड़े, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, और अगर आप चाहें ना तो इस लाइन को भी पूरी तरीके से कमेंट कर सकते हो। ओके, और इसको हटाओ। तो देखिए क्या होगा कि या तो ये वाला कंडीशन चलेगा, या इस वाले पार्ट में आएगा, या इस वाले पार्ट में आएगा, तीनों में से किसी एक पार्ट में ही आने वाला है ना। ओके, तो तीनों के अंदर देखिए वेरिएबल क्या बनाया मैंने, सेम बनाया है, तो जिस भी पार्ट में जाएगा उस वेरिएबल में जाएगा और कैलकुलेट कर देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली कि प्रिंट में बाहर कर दूं, एक प्रिंट लगाना पड़ेगा मुझे उसमें। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि योर गैस चार्जेस इज, योर गैस चार्जेस इज, गैस चार्जेस, देखिए मैंने क्या बोला था, 100,405, तो देखिए सेम अमाउंट आया, तो योर गैस चार्जेस इज दिस। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इससे थोड़ा फ़ायदा मिला कि मुझे मल्टीपल टाइम जो है प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा, आप चाहो तो एक ही लगा सकते हो, बट इसमें ये नहीं बता पा रहे हो आप कि कितना पर यूनिट लग रहा है, बट हमको तो यही चाहिए ना कि गैस चार्जेस कितना है, उसी से मतलब है। ओके, बट आप चाहते हो नहीं मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, ये आपकी चॉइस है। चलिए नेक्स्ट, तो गैस चार्जेस के नाम के वेरिएबल में हमको गैस चार्जेस मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स बोला कि 14.2% लगाना है ऑफ गैस चार्जेस पे। तो जो भी आपका गैस चार्जेस है ना उस पर 14.2% जो है वो गैस चार्जेस लगेगा। चलिए वेरिएबल बना लो, गैस चार्जेस, एक मिनट, सर्विस टैक्स निकाल रहे हैं ना हम लोग, सर्विस टैक्स निकालने के लिए बोला है कि जो भी आपका गैस चार्जेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, गैस चार्जेस से। तो ये क्या निकल जाएगा, इससे प्रिंट कर दो यहाँ पर, प्रिंट योर सर्विस टैक्स इज सर्विस टैक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बन जाता है एफ स्ट्रिंग। ओके, तो इससे सर्विस टैक्स निकल जाएगा, सर्विस टैक्स प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द पेबल अमाउंट, अब पेमेंट कितनी करनी है वो निकालना है। तो पेएबल अमाउंट जो है वो कैसे निकालना है, बोला कि गैस चार्जेस को प्लस कर दो सर्विस टैक्स से। तो गैस चार्जेस जो हमने ऊपर निकाला था उसको प्लस कर दो किससे, सर्विस टैक्स से। तो ये निकल गया आपका क्या, पेएबल अमाउंट। यू हैव टू पे, आपको पे करना है इतना। ओके ओके, ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, इतनी सारी कमेंट दिए हैं। ओके, एंड इसको भी हटा देता हूँ, इसको जरा रखता हूँ नीचे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ चीज़ें क्या चलेंगी, किस तरीके से चलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसको भी अगर मैं हटा दूँ, यहाँ रहने देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो कुछ यूनिट लिया मैंने 50, यहाँ पर कर दिया मैंने 120, या फिर 200, 300 कर देते हैं। ओके, तो ये क्या बोला, यू हैव कंज्यूम
250 यूनिट्स कि 250 यूनिट आपने खर्च किया है। कैसे? तो सिंपल है कि हमने करंट यूनिट कितना था इसका 200 नहीं है, वो है आपका 50 और करंट यूनिट कितना है 300। तो हमने क्या किया था 300 माइनस 50 तो कितना हो गया 250। तो मतलब आपने यूनिट कितना खर्च किया 250। ओके, तो इसलिए बोला यू हैव कंज्यूम 250 यूनिट्स। तो ये यहाँ तक प्रोग्राम हमारा हमने बताया आपको। नेक्स्ट बोला है कि उसके बाद क्या बोला है कि यूनिट कंज्यूम जो है आपका क्या वो 300 से अबव है। तो यूनिट कंज्यूम तो 300 से अबव नहीं है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, क्या यूनिट कंज्यूम जो है वो 250 से अबव है क्या, मतलब 200 से अबव है क्या। तो यस, हमारा जो यूनिट कंज्यूम है वो 250 है, बट ये क्या बोल रहा है कि यूनिट कंज्यूम 200 से ज़्यादा। यस, तो 250 जो है वो 200 से ज़्यादा होता है। ओके, तो इस वाले कंडीशन में आएगा तो ये क्या बोलेगा कि जो भी आपका यूनिट कंज्यूम है मल्टीप्लाई कर दो 22.45 से, राइट। तो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 22.45 से। ओके, तो मैं आपको उसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। तो 250 इंटू कितना 22.45 तो कितना बना, ये हो गया आपका 5612.5। तो इतना आपका क्या निकल गया गैस चार्जेस। दिस इज गैस चार्जेस। ओके, तो गैस चार्जेस कितना आया देखिए इसका। हमने गैस चार्जेस क्या प्रिंट नहीं करा है इसको। योर सर्विस टैक्स यू हैव टू पे। ओके, गैस चार्जेस हमने प्रिंट नहीं करा है, तो हमें गैस चार्जेस प्रिंट कराना चाहिए, ये वाला है ना, कहीं नहीं प्रिंट कराया। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट योर गैस चार्जेस एज, आपके गैस चार्जेस हैं गैस चार्जेस। ओके, तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया था 50 एंड 1 आई थिंक 300 लिया था। ओके, तो देखिए ये आ गया, योर गैस चार्जेस 5612 जो मैंने यहाँ पे लिखा था 5612। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट बोला है कि सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स कितना है, तो जो भी आपका गैस चार्जेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो गैस चार्जेस। ओ जस्ट अ सेकंड, गैस चार्जेस को गैस चार्जेस से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 14.2 से करना है ना। सर्विस टैक्स निकालने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 14.2 से और डिवाइडेड बाय 100। ओके, इस तरीके से निकाला जाता है परसेंटेज। तो सर्विस टैक्स भी अब आपका निकलेगा, देखो 5300 था मेरा, तो देखिए तो कितना गैस चार्जेस बना आपका, सॉरी सर्विस टैक्स कितना लिया जाएगा आपसे 796। तो ये कैसे, तो जो भी आपका अमाउंट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 14.2 डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी आपका अमाउंट आया ना उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 5612.5 मल्टीप्लाई बाय 14.2 एंड डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हुआ 796। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 796 ही आया होगा। यस, 796 आया। तो ये क्या हो गया योर सर्विस टैक्स की, आपको सर्विस टैक्स कितना देना है और आपको पेमेंट कितनी करनी है इतने की। तो पेमेंट का फॉर्मूला क्या था, गैस चार्जेस को प्लस कर दो सर्विस चार्ज से। ओके, तो जो भी आपका गैस चार्ज है प्लस कर दो सर्विस चार्ज से, ये आपका निकलेगा टोटल अमाउंट। तो ये आपका एक असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कुछ गैस चार्जेस, सर्विस टैक्स, कितना पेमेंट करना है, कितना यूनिट कंज्यूम किया, उस तरीके से। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। तो बस आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। तो बाकी जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि सोशल मीडिया से ज्वाइन करना मेरे साथ, तो ये मैंने यहाँ पे टेलीग्राम के, फेसबुक के कुछ लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे।
तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।